बच्चों मैंने आपको दूसरा चैप्टर खत्म करा दिया है, वो था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स में, वो है आव्यूह मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बेसिक के बारे में जान ले रहे हैं कि आव्यूह क्या होता है। ठीक है, जब इसके सवाल पढ़ेंगे तो देखिए, आव्यूह संख्या अथवा फलनों की आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। जो संख्या दे रखी, संख्या या फलनों की एक आयताकार सारणी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? आव्यूह कहते हैं। उक्त संख्याओं अथवा फलनों को संगत आव्यूह के अवयव कहते हैं। जो उस जो आयताकार जो सारणी दे रखी है उसमें जो संख्याएं आई हैं, उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? उन संख्याओं को उस आव्यूह के अवयव कहेंगे। किसी आव्यूह को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े जो अक्षर होते हैं, कैपिटल होते हैं, उन अक्षरों से निरूपित करते हैं। जैसे ए कैपिटल, बी, एक्स, वाई ये आदि द्वारा, तथा इसके संगत अवयवों को छोटे अक्षरों ए, बी, एक्स, वाई छोटे अक्षर हैं, इनसे निरूपित करते हैं। किसको? अवयवों को। या A11, A12, A13, इसका मतलब क्या होगा मैं आपको आगे बता दूंगा। A11 का मतलब होगा पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का ही अवयव है। A12 का मतलब होगा पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे हम। आज द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको इतना समझना है कि जो आव्यूह होता है, आव्यूह को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल अक्षरों के द्वारा, और उसके जो अवयव होंगे उनको हम स्मॉल अक्षरों द्वारा अंग्रेजी वर्णमाला से। ठीक है, आव्यूह में उपस्थित अवयवों से बनी क्षैतिज रेखाओं की पंक्ति तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्तंभ कहते हैं। जो क्षैतिज पंक्ति देखिए मैंने आपको यहाँ बता दिया है, जैसे करके इस तरीके से ये आयताकार सारणी है और इसमें कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। ठीक है, जैसे 2, -5, 7, 0 और √5 और 3, ये इस तरीके से लिखा है। तो आपकी जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा इस तरीके से ये क्षैतिज रेखाएं जो है वो क्या है? वो पंक्ति हैं, जिनको हम रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। तो ये पहली पंक्ति R1, ये दूसरी पंक्ति R2, ये तीसरी पंक्ति R3, इस तरीके से ये क्या होती है? पंक्ति होती हैं, इंग्लिश में इनको रो बोलते हैं। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं होती हैं, ऊर्ध्वाधर इस तरीके से खड़ी हुई रेखा, इनको हम स्तंभ बोलते हैं, इंग्लिश में कॉलम कहते हैं। ठीक है, ये पहला कॉलम हो जाएगा, पहला स्तंभ, ये दूसरा कॉलम, दूसरा स्तंभ। ठीक है, इस तरीके से ये इसको हम ऐसे नोट करते हैं कैपिटल अक्षरों द्वारा। A बराबर, ऐसे ये B बराबर, तो वो लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये इसके अवयव है। इस आव्यूह के ये अवयव है 2, -5, 7, 0 और √5, 3, ये सब क्या है? ये इसके इस A आव्यूह के क्या है? अवयव है। ऐसे ये B एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल बताया मैंने, B बराबर इस तरीके से लिखा है 2 + 3 आयोटा 7 और ये -2/3, ये 4.2 -1 0 वर्गमूल 3 5 7 5/7। तो देखिए ये क्षैतिज जो रेखाएं ये क्या है? पंक्ति है। क्या है? पंक्ति, रो। ये पहली पंक्ति R1, ये दूसरी पंक्ति R2, ये तीसरी पंक्ति R3, ये पहला स्तंभ C1 कॉलम, ये दूसरा स्तंभ C2, ये तीसरा स्तंभ C3, इस तरीके से। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? आव्यूह कहते हैं। इन संख्या को आयताकार सारणी में लिख देंगे तो क्या बन जाता है? वो आव्यूह बन जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लें, आगे कराता हूं। देखिए अब पढ़ेंगे हम आव्यूह की कोटि या क्रम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, यदि mn संख्याओं को प्रत्येक पंक्ति में n संख्याएं लेकर m पंक्तियों में क्रमबद्ध व्यवस्थित करें तो प्राप्त संरचना m × n क्रम अथवा कोटि का आव्यूह होगा। आव्यूह की कोटि बराबर सूत्र पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आव्यूह की कोटि या क्रम हमें देखना है, तो हम कैसे देखेंगे? उसका क्रम हम कैसे लिखेंगे? पहले पंक्तियों की संख्या गुणा फिर स्तंभों की संख्या, ये इसका क्रम या कोटि होगा। ठीक है, जैसे देखिए m × n आव्यूह को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। ये मैंने m पंक्ति और n स्तंभों का आव्यूह बनाया है। तो देखिए A11, A12, A13, इस तरीके से A1n, इसका मतलब क्या होगा? देखिए A11 का मतलब होगा ये जो अवयव दे रखा है, ये A11, ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का है। ये A12
ये पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में आ रहा है, किस में आ रहा है, दूसरे में। ऐसी है कि ये पहली पंक्ति में और एनवें स्तंभ में 1 2 3 बीच में और लिखे नहीं है मैंने वो, क्योंकि एन का मान कुछ भी हो सकता है इस तरीके से। ऐसी दूसरी पंक्ति है A21, दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है तो A21 लिखेंगे इसको। ऐसे A22 इसका मतलब होगा ये पंक्ति होगा, दूसरा स्तंभ होगा, इसका मतलब ये होगा ये पंक्ति ये स्तंभ, ये पंक्ति ये स्तंभ, ये पंक्ति स्तंभ, इस तरीके से, ठीक है। ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है, इस तरीके से मैं लिख दिया है। तो देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं AIJ M इंटू N। इसका मतलब ये है कि जो आव्यूह है उसमें M पंक्ति और N स्तंभ है, ठीक है। I और J का मतलब क्या होगा, देखिए अवयव AIJ में I व J क्रमशः उस पंक्ति तथा स्तंभ को व्यक्त करता है, यानी कि ये पंक्ति है और ये क्या है, स्तंभ, ये पंक्ति स्तंभ, ठीक है। इस तरीके से जैसे देखिए ये दे रखा है 1 2 7 -3 0 5, इसकी कोटि लिखनी है तो हम देख रहे हैं इसमें पंक्ति कितनी है, एक। देखिए क्षैतिज जो रेखाएं जो होती हैं पंक्ति होती हैं 1 2 3, तीन पंक्ति स्तंभ कितने 1 2। तो जब इसकी कोटि या क्रम लिखते हैं तो हम क्या देखते हैं, पहले लिखेंगे हम इस पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या कितनी है इसमें 1 2 3, तो 3, फिर इंटू लगाएं तो स्तंभ में कितनी है 1 2, इंटू 2 लिखते हैं, ठीक है। ऐसी है इसकी कोटि लिखनी है, इसमें पंक्ति कितनी है 1 2, ठीक है। तो 2 लिख देंगे, पहले पंक्ति फिर स्तंभ कितने 1 2 3, फिर गुणा 3, पहले पंक्ति फिर गुणा स्तंभ, ऐसे करके इसकी कोटि होती है, ठीक है। इसको नोट कर लें। फिर आगे मैं आव्यूह के प्रकार कराता हूं। अब देखिए आव्यूह के प्रकार, पहला है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या हुआ, देखिए ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, क्या हो, एक ही पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। यानी जिस आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति आएगी वो क्या होगा, पंक्ति आव्यूह होगा। देखिए इसमें केवल एक ही पंक्ति है, क्षैतिज रेखाएं होती हैं वो पंक्ति होती है, क्षैतिज रेखा इसमें एक ही है। तो स्तंभ कितने भी उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पंक्ति क्या हो, पंक्ति एक ही हो, तो वो आव्यूह कैसा होगा, वो आव्यूह पंक्ति आव्यूह होगा। अब देखिए इसका जो क्रम है, इसका क्रम होगा 1 इंटू 3, क्योंकि एक ही पंक्ति है और 3 स्तंभ में 1 2 3। अब इसमें एक चीज आप ध्यान से समझेंगे, कभी कभी पूछ लेता है, जैसे वो लिख देगा 1 इंटू 3, ये इसका क्रम लिख देगा, पूछ लेगा ये कौन सा आव्यूह है, ऑप्शन में पंक्ति आव्यूह है, स्तंभ आव्यूह है, या शून्य आव्यूह या वर्ग आव्यूह है, इस तरीके से पूछ लेगा। तो आप क्या लाएंगे, पंक्ति आव्यूह। आपको केवल ये देखना है कि जो क्रम लिखा है उसमें m का जो मान है वो 1 होना चाहिए, n का कुछ भी हो, n का मान कुछ भी हो, ठीक है। m का मान 1 हो तो वो आव्यूह कौन सा बन जाता है, पंक्ति आव्यूह बन जाता है। जैसे पूछ लेगा वो कि इसका क्रम दे रखा है, एक आव्यूह का क्रम दिया है इस तरीके से 1 इंटू 5 या 1 इंटू n या m, कुछ भी दे देगा। अब पूछ लेगा बताओ ये कौन सा आव्यूह है, तो आप देख लेंगे कि इस तरीके से लिखा है, तो ये 1 लिखा है, यहाँ पर m की जगह पर 1 लिखा है, तो समझ लेना वहां 1 लिखा है, तो वो आव्यूह कौन सा बन जाएगा, वो आव्यूह बन जाएगा पंक्ति आव्यूह, ठीक है। ये मैंने इसका क्रम लिखा है, इसमें एक पंक्ति है और 3 स्तंभ में 1 2 3, ये मैंने क्रम लिख दिया इसका। इसका आप ध्यान रखेंगे कि पंक्ति आव्यूह में m का मान कितना होता है, 1 होता है। अब स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह क्या होगा, केवल एक ही स्तंभ होगा। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। देखिए इसमें पंक्ति कितनी भी हो, इसमें केवल एक ही स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर रेखा केवल एक ही है, और पंक्ति कितनी 1 2 3, पंक्ति से कोई मतलब नहीं है, स्तंभ से स्तंभ केवल एक होना चाहिए। तो देखिए जो क्रम है इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 1 2 3 तो पंक्ति होगी, स्तंभ कितना है इसमें 1, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जिसमें जिस आव्यूह के जो क्रम या कोटि दे रखी है उसमें n का मान 1 हो तो वो कौन सा आव्यूह बन जाता है, स्तंभ आव्यूह बन जाता है। तीसरा है शून्य या रिक्त आव्यूह। देखिए m इंटू n क्रम का ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, वो क्या कहलाता है, शून्य आव्यूह कहलाता है। इसे O से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसमें क्रम से कोई मतलब नहीं है, इसमें सभी अवयव शून्य हो। देखो इसमें क्या सभी अवयव शून्य, तो इसका क्रम क्या हुआ, लिखना चाहे तो 1 2 पंक्ति स्तंभ कितने हैं 1 2 3 स्तंभ, ठीक है।
आगे कराता हूँ, इसको नोट कर लें। देखिए चौथा है वर्गाव्यूह। वर्गाव्यूह क्या होता है, इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होगी तो वर्गाव्यूह हुआ। ये मैंने इसकी परिभाषा लिखी है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो वर्गाव्यूह कहलाता है। अब देखिए ये लिखा है मैंने, इसमें 2 ही पंक्ति हैं और 2 ही स्तंभ हैं, तो क्या आ जाएगा, वर्गाव्यूह हो जाएगा। अर्थात वर्गाव्यूह में आपको ध्यान रखना है, वर्गाव्यूह में m बराबर n, ये दोनों बराबर होते हैं पंक्ति और स्तंभों की संख्या। ठीक है। विकर्ण आव्यूह क्या होगा, 5वां विकर्ण आव्यूह। देखिए वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य विकर्ण आव्यूह कहलाता है। मुख्य विकर्ण ये होता है वर्ग आव्यूह में, मुख्य विकर्ण ये, इसको मुख्य विकर्ण कहते हैं। मुख्य विकर्ण को छोड़ करके बाकी सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, तो वो आव्यूह कैसा कहलाता है, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। दूसरा ग्राम है आपको, जैसे इधर रखा है 1 0 0 5, ये इसका मुख्य विकर्ण है इस तरीके से, और बाकी सभी अवयव क्या है, शून्य है। मुख्य विकर्ण को छोड़ करके बाकी सभी अवयव शून्य हो तो क्या कहलाता है, वो विकर्ण आव्यूह कहलाता है। छठवां है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या होगा, विकर्ण आव्यूह, यानी कि विकर्ण आव्यूह भी होगा, ये भी क्या होगा, विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो। कैसे हो, ये जो मुख्य विकर्ण है इसके सभी अवयव समान हो। इसके सभी अवयव क्या है, देखो 4 4 है, मुख्य विकर्ण 4, ये 4, ये 4, ये सब एक जैसे होने चाहिए, बाकी सभी क्या हो, शून्य हो, तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अदिश आव्यूह। जैसे ये भी है, ये तरीके से ये एक जैसे हैं, समान है, मुख्य विकर्ण के अवयव और बाकी सब शून्य है, तो क्या कहलाएगा, वो अदिश आव्यूह कहलाता है। ठीक है, इसको नोट कर ले, आगे कराता हूँ। 7वां प्रकार इसका इकाई या तत्समक आव्यूह। ये क्या हुआ, एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं। क्या होते हैं, एक होते हैं। देखिए एक लिखे हो, क्या लिखे हो, 1 1 हो, ये सब मुख्य विकर्ण, और शेष अन्य सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तत्समक आव्यूह कहलाता है। ये सब 1 1 1 लिखे हुए हैं, बाकी सब शून्य। ये मुख्य विकर्ण, ये 1 1 होना चाहिए सब, बाकी सब शून्य हो, तो वो आव्यूह कहलाता है, इकाई या तत्समक आव्यूह कहलाता है। ठीक है, अब मैं कराता हूँ प्रश्नावली 3.1, इसको नोट कर लें। देखो अब प्रश्नावली, इसके बारे में हमने बेसिक जान लिया है, अब पढ़ेंगे 3.1। तो ये आव्यूह दे रखा है, इसके अवयव 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 12/3 1 -5 और 17 के लिए ज्ञात कीजिए क्या क्या ज्ञात करना है, आव्यूह की कोटि। नंबर 1 क्या करना है, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि मैंने आपको बताया था, कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, पंक्ति इंटू स्तंभ। इसमें पंक्ति कितनी है, 1 2 3 पंक्ति है, 3 इंटू स्तंभ कितने, 1 2 3 4, तो 4, ये हो जाएगी इसकी कोटि। अब अवयवों की संख्या निकालनी है। सेकंड में अवयवों की संख्या, इसमें कितने अवयव हैं, तो इसमें 4 के 12 अवयव हैं। कितने 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अवयव हो जाएंगे। ठीक है, और तीसरा आव्यूह A13 A21 A33 A24 A23 ये निकालने हैं। तो देखिए A13 का मतलब होगा पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति ये रही और तीसरा स्तंभ का 1 2 3, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ में कौन सा रहा है, 19 आ रहा है। क्या रहा है, 19, तो 19 हो जाएगा। अब A21 निकालना मैंने आपको बताया था, पहली पंक्ति होती, दूसरा क्या होता है, स्तंभ होता है। तो आपको दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये रही और पहला स्तंभ ये रहा, तो कौन सा आ गया इसमें, 33 आ गया। क्या आ गया, 33। ठीक है, ऐसे ही आपको निकालना है ये A33 यानी कि तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति 1 2 3, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ 1 2 3, तो कौन सा अवयव आ गया, -5। कौन सा आ गया, -5। ठीक है,
अब निकालना है A24। क्या निकालना है? A24 दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। दूसरी पंक्ति कौन सी है? ये वाली, पहली दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। दूसरी पंक्ति ये हो गई, चौथा स्तंभ ये, तो कौन सा आ गया इसमें? 12 आ गया। कौन सा आ गया? 12 हो गया। ठीक है, अब निकालना है A23 यानी कि दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति ये रही और दूसरी पंक्ति ये और तीसरा स्तंभ ये, तो इसमें कौन सा आ गया? ये आ गया 5/2। इस तरीके से इसको ये सॉल्व हो गया। आगे सवाल आपको स्वयं करने आ जाए तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। कमेंट्स में मुझे बता दें कौन कौन सवाल नहीं आए हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके सवाल बता दूंगा।